आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप ₹100 खर्चा करके ₹500 आसानी से कमा सकते हैं। इसका मतलब साफ रीज़न हो गया कि 5 गुना प्रॉफ़िट। ठीक है? और वह भी बिजनेस आपको ऐसा बिजनेस है कि आप देखे होंगे, शायद सुने भी होंगे, लेकिन आपका ध्यान उस पर गया होगा या ना गया होगा। इसलिए मैं आपको आज उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करवाऊँगा। बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। मैं कोई भी एक बिज़नेस आइडिया जो आपको बताता हूँ, एकदम छाँटा हुआ ए ग्रेड का बिज़नेस आइडिया बताता हूँ, ताकि उसको करने के बाद आपको फ़ायदे के सिवा नुकसान ना हो। इसलिए ये अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी बिज़नेस आइडिया आपसे शेयर किया जाए या आपको बताया जाए, तो उसके बारे में जाँच-परख करके उसको जो है टोटल उसको वेरीफ़ाई करके, सारी चीज़ क्या गलत है, क्या अच्छा है, सब कुछ क्लियर करके आपके सामने बताया जाए। तब जाकर के ये अपना वीडियो सफल होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी मैं आम-जाऊर आपको बता दूँ, फिर उसका कोई रीज़न नहीं निकलने वाला। क्योंकि आज के ज़माने में इतना कॉम्पिटिशन है कि आप अगर एक किराना की दुकान खोलोगे, तो बगल में दूसरा किराना का दुकान आपका खुल जाएगा। तो मेरे कहने का बस तात्पर्य यही है कि कुछ ऐसा बिज़नेस करो, जिसको आप प्रोडक्शन कर सको, या कुछ ऐसे अलग हो, जिसके बारे में कोई ज़्यादा सोचता ना हो। ठीक है? तो ऐसे बिज़नेस अगर आप करोगे कि लाइफ़ में जो एकदम नॉर्मल है, मतलब सभी लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, कैसे किया जाता है, सब कुछ उनको पता है, तो वह बिज़नेस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ। आज जो मैं बिज़नेस बताऊँगा बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। इस बिज़नेस का नाम है हाइड्रोग्राफ़िक प्रिंट। अब आप हाइड्रोग्राफिक प्रिंट आप सिर्फ नाम सुनेंगे तो नहीं पहचान पाएँगे कि है क्या चीज़। इसलिए इस बिज़नेस की सारी पॉइंट मैं आज नोट किया हूँ। आज आपको एक-एक पॉइंट मैं क्लियर कराऊँगा, कैसे इसका बिज़नेस करना है, मशीन का खर्चा कितना आएगा, कैसे सेल करना है आपको, किस प्रकार से आपको 4 से 5 गुना प्रॉफ़िट कमाना है, किस प्रकार से इसको अपना जो है एक ब्रांड बनाना है, अपने नाम का एक पहचान बनाना है। तो ये सब सारी चीज़ें इस बिज़नेस में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसने पहले आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया। इस बिज़नेस आइडिया में आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें वीडियो के अंत में बताया जाता है, जो साइंस से जुड़ी हुई जनरल नॉलेज की एक चीज़ होती है, जो आपको एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन की तरह लगेगा, जो आपके सामने बताने पर आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाएगा। आप उसको अपने बच्चों से, दोस्त यारों से सबसे शेयर कर सकते हैं और आप उसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आज मेरा टॉपिक यही है कि ₹100 वाली चीज़ आपको 500 में कैसे बेचना है, कैसे बना करके उसको बेचना है। मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारा मेहनत कहीं पानी में तो नहीं न जा रहा है। हमारी मेहनत की सफलता, मतलब मेहनत का जो फल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रकृति एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों, ये आप कहीं बाँध लीजिए कि आपका एक ज़र्रा भी वो कहीं दाएँ-बाएँ नहीं देगा, जाने देगा, लेकिन उसके बदले में आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत आपकी मेहनत, ईमानदारी और टाइम टेबल है, ठीक है? जिस दिन आप इस पे अपना फ़ोकस करने लगेंगे, तो प्रकृति एक ऐसा चीज़ है, आपको सूद समेत वापस देगी, ये मेरा वादा है, ठीक है? लेकिन आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। बिज़नेस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टेबल, प्लानिंग, हर चीज़ आपको बना के आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो तो जो आज मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ, इसका नाम क्या मैं बताया आपको? हाइड्रोग्राफिक फ़िल्म। ये चीज़ आप देखे होंगे कहीं पर, जैसे मान लो कि आप कहीं पर कोई मोबाइल का देखे होंगे कि उसके ऊपर जो है कुछ ऐसे कलरनुमा संरचनाएँ बनी हुई दिखाती हैं आपको। जैसे उस पे कुछ छपा हो, अलग से छापा गया हो। कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ आपको दिख जाएँगे मार्केट में। अब मैं वही प्रिंटिंग होती है, वह प्रिंट जो है, इसकी मशीन मिलती है, बाज़ार में उसका मटेरियल मिलता है, उसको ला कर के पानी में गरम करके डाल दिया जाता है,
मटेरियल को उसमें भिगाया जाता है, मतलब उस मटेरियल को जो छापने के लिए आएगा उसको भिगा करके 50 से 60 सेकंड उसके अंदर डालते हैं। फिर ऐसे कवर डाल के, गेंद डाल करके, गिलास डाल करके, बोतल डाल करके, स्टील का बर्तन डाल करके ऐसे थोड़ा सा हिला करके ऐसे निकाल लेते हैं, प्रिंट हो जाता है। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, यही डिटेल था, पूरा निचोड़ यही था। इसका डिटेल आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से कैसी मशीन आती है। देखो, शांति से आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल निकालना है, इंडिया मार्ट पर आपको रिसर्च करना है हाइड्रोग्राफिक प्रिंटर मशीन, ठीक है। उस पर आप जब रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वालिटी, बहुत सारे प्राइस वाली मशीनें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको मान लो कि 20,000 या 25,000 या 30,000 की मशीनें मिलते हैं तो उस मशीन को लेने में थोड़ा से दिक्कत होती है, मतलब वो सही चल नहीं पाती है, कहीं न कहीं उसका प्रोडक्शन सही नहीं हो पाता है, क्वालिटी उसमें कुछ होता ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचराइज़ सिस्टम होता है, पानी उसमें भरा हुआ होता है, मतलब ऐसे डब्बे जैसा होता है, ठीक है? उसी में उस मटेरियल को 50 से 60 सेकंड डाला जाता है। तो मशीन की कीमत मैं आपको अपनी तरफ से जो बताना चाहूँगा, 50 से 60,000 के बीच में जो मशीन आएगी, वो आपको लेना है, ठीक है? तो आप जो 50 से 60,000 के बीच में जो मशीन लेंगे, यही आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये आपका पैसे लग गया। इसको आप, भाई देखो, कोई ना कोई बिज़नेस करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको कह दिया कि कोई जो है आप एक रूम बना लो अपने वहाँ, मकान बना करके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दो, तो आप ये मत बोलना कि आपने ज़मीन के बारे में तो बताया ही नहीं था कि ज़मीन कितने में पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसमें तो लगती ही लगती हैं, ठीक है? तो आपको इस 60,000 से 70,000 के बीच, 50, 60, 70, ये 3 ग्रेड में जो भी 10-20 का कोई फ़र्क नहीं देखना है। ये वाली मशीनें आपको चॉइस करना है, लेना है, ठीक है? अब उसमें जो पानी डाला जाता है, मतलब जो मशीन का बैरल होता है उसके अंदर जो पानी डाला जाता है, उसका एक टेम्परेचर सेट किया जाता है। आप वीडियो में देखेंगे तो कहीं कोई 40 पे सेट करता है, कोई 45 पे सेट करता है, कोई 50 पे सेट करता है। तो 45 के तापमान पे आपको जो है उसको सेट कर देना है, उतना हीटिंग उसका आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हो गया आपका। दूसरा काम क्या है कि आप कहोगे कि जिसमें फिल्म जो डाली जाएगी वो कहाँ से मिलेगी, वो भी आपको इंडिया मार्ट पे ही रिसर्च करना है, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक फिल्म, ठीक। तो हाइड्रोग्राफिक फिल्म आपको 100 से 200 रुपया पर मीटर स्क्वायर आपको आराम से मिल जाएगा, 100 से 200 रुपया पर मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, ये 5 गुना रेट में उसका बिजनेस होता है। आपने 1 स्क्वायर मीटर आपने जो है उसका बिजनेस करोगे आप, उसका 5 गुना, मतलब 100 रुपये का तो 500, 200 रुपये का तो मतलब कि उसका 5 गुना, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आप उसमें उसका खर्चा आपको डालने के बाद उतना पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ रिसर्च करके, जो सस्ते में थोड़ा आता है, अच्छा प्रिंट वाला दिखता है, अच्छा कलर उसमें चॉइस करके वो आपको लेना है, ठीक है। अब जो है, अब आप कहोगे कि वो चीज़ को अंदर जो पानी में प्रिंट को डाला जाएगा, पानी के अंदर कितने टाइम तक उसमें उसको रोकना है, ठीक है। कितने टाइम तक, कम से कम 1 मिनट के आसपास उसको इसमें हीटिंग वाले टेम्परेचर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला जो होगा, उसमें जो है आपको उतने टाइम, मतलब 1 मिनट तक उसके अंदर रोकना है, ठीक है। 1 मिनट रोकने के बाद कोई भी प्रोडक्ट हुआ, जैसे मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ये चार्जर मान लीजिए है, इसको आपको प्रिंट करना है, ये भी होगा, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये भी होगा। स्टील का बर्तन होगा, प्लास्टिक का बर्तन होगा, गेंद को अलग आकार दे सकते हैं, मोबाइल के कलर को अलग आकार दे सकते हैं। कोई भी डायरी को प्रिंट करना है, थोड़ा सी कागज वाली बात है कि पानी में डालोगे उसका कवर भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन भीग जाएगा कागज। तो वो वस्तुओं का सिर्फ नहीं हो सकता जो पानी के अंदर जाकर के नुकसान होने वाली है, बाकी जितनी ड्रे वस्तुएं हैं सबका आप प्रिंट कर सकते हो, और 4 से 5 गुना रेट में आराम से उसको बेच सकते हो। महीने का लाखों रुपया आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि जैसे आप वो उसको डाल दिए, आप एकदम इसे डिजाइन की तरह रहेगा, ऊपर एकदम पानी के परत पे रहेगा, ऐसे इसको डालना है।
मतलब प्रिंट को जो डालना मत, ये सीधा आपको दिख रहा है, उसको ऐसे उल्टा कर देना है पानी में डालने के लिए प्रिंट को, ताकि जब ये प्रोडक्ट आप डालोगे, जब ऐसे पलटी करके करेंगे तो वो सीधा प्रिंट आएगा। इसको ऐसे डाल करके ऐसे पलटी मार करके थोड़ा हिला करके ऐसे निकाल लेना है, फर्स्ट क्लास उसके ऊपर वो कोटेड हो जाएगा। अब ये प्रिंट निकले ना, इसके लिए एक स्प्रे आता है, उसका नाम है, उसको कहा जाता है एक्रिलिक स्प्रे, मारा जाता है ताकि वो कुछ दिन तक टिका रहे। वो अगर नहीं मार पाते हैं तो मतलब थोड़ा सी उसकी आयु उसकी बढ़ जाएगी। इसको ड्रायर से किसी चीज से आप बढ़िया से गर्म हवा जो होता है उससे सुखा लेना है, बस ये रेडी हो जाएगा। अरे ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर भी प्रिंट हो जाता है। ठीक, इस प्रकार का ये प्रिंटर है। अरे मतलब कि ये प्रिंट है, ऐसा ये बिजनेस है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद अब आपको कैसे क्या करना, कहाँ कमाना है। देखो, कोई भी चीज आप लो, गिलास आप लेके खरीद के आओ कहीं से, उस गिलास को प्रिंट करके 100 रुपए की गिलास प्रति है ना, मैं तो आपको बोला कि 5 गुना आप कमाइए, 5 गुना नहीं 10 गुना आप कमाइए। आपके अंदर कला होनी चाहिए, सबके अंदर एक कला होनी चाहिए। किसी भी पेन को अगर आपके पास कला है तो इस पेन को आप 10 रुपये नहीं 20 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। 5 रुपये की चीज आप 10 रुपये में बेच सकते हैं, लेकिन कला होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको मेहनत संघर्ष से पीछे हटना नहीं है। 100 रुपये की गिलास 500 में नहीं बेच पा रहे हो तो हाथ पे हाथ रख के दोस्तों नहीं बैठना है। अगर वो 200 रुपये में भी बेचती है, डबल प्रॉफिट हो रहा है, जो लगाए हो उसका डबल मिल रहा है, तो बेच देना है। लेकिन जो मार्केट में चल रहा है, मैं उसकी बात बताया, लोग 5 गुना उसका, 5 रुपये की चीज अगर पेंट करके वो 25 रुपये में बेच रहे हैं। इसी पे पेंट कर दें, उसी प्रिंटिंग को निकाल दें तो 25 रुपये इसका रेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उसका कमाल का प्रिंट आता ही है। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रिंट करके वस्तुओं को बेचना है। आप ऑफलाइन बेच सकते हैं, अपनी खुद की शॉप डाल के बेच सकते हैं। आप इसको जो है ऑनलाइन भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने का मतलब है फ्लिपकार्ट से बेचिए, अमेजन से बेचिए। ये सब सारी चीज प्लेटफॉर्म हमारे लिए ही, सबके लिए ही बना है, इस पर जाकर के बेचिए। ठीक है, तो दोस्तों, गरीबी किस लिए होती है आदमी की? छोटी सोच होती है। ठीक है, जिस चीज का मूल्य समझते हैं उसका सभी लोग मूल्य नहीं समझेंगे। सिर्फ कहेंगे हमारा कपड़ा गंदा ना हो, हमारा कपड़ा फटे ना। ठीक, हमारा समय जो भले बर्बाद हो जाए, समय भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन कपड़े ना गंदा हो, कपड़े ना फटे, बाल अच्छे से मस्त एकदम रहें। ये सब सारी चीजें ध्यान देते हैं सभी लोग, समय का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जिस दिन समय का आप ध्यान दोगे, उस दिन सारी चीज आपके हाथ में होगी, आपके पास होगी। आप उसका मिसयूज मत करिए। यूज में ही आप क्या टाइम हमारा क्या किए, हम इस समय में क्या किए, वो सब चीज करना है। ठीक है, पार्ट टाइम कुछ भी आप कर सकते हो। आपके जीवन में कुछ ऐसे टाइमें होते हैं जिसको निकाल लिया जाता है, वो आप अच्छे आप मनोरंजन के लिए यूज करिए, या किसी चर्चा में आप यूज करिए, जो करना है करिए। लेकिन आपका एक निश्चित समय होता है। किसी चीज पर आप रगड़ोगे, जिस दिन रगड़ना शुरू कर दिए भाई, तो पत्थर में रसरी की तरह खड्डा कर दोगे आप। जिस प्रकार से पत्थर को रगड़ते रगड़ते पानी कुएं से निकालते थे ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, तो इस प्रकार से आप जिस दिन रगड़ना शुरू कर दोगे ना, चाहे दिमाग हो चाहे शरीर हो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करिए, जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूंगा। अब छोटी बातें मगर मोटी बात इस बिजनेस में मैं बता देता हूँ। दही, दूध का जो प्रोडक्ट होता है, दही खट्टा कैसे होता है, दूध को खट्टा कैसे बनाया जाता है, किस चीज से बनता है? बैक्टीरिया से। इसका ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो हमारी खत्म हुई। इसलिए यह वीडियो आपको नहीं पसंद में आई, दूसरा वीडियो आप देखिएगा, लेकिन देख करके आप बिजनेसमैन बनिए, अच्छे पैसे कमाइए,
अपने देश को आप अपने को आगे ले जाइए। जय हिंद, जय भारत।